मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को का स्वागत। बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आज आयोजित संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है, जो कि बार 1213वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और इस पटल पर हमारे साथ आज के मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा साहब, जो कि संस्कृत ग्राम खर्क कार की चंपावत से हैं। आपके गांव को सरकार ने संस्कृत ग्राम घोषित किया है और संस्कृत में आपका महत्वपूर्ण योगदान। वत्सला जी अपना माइक बंद कर लीजिएगा। तो इस आपका संस्कृत में महत्वपूर्ण योगदान है और संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों का प्रकाशन आपके माध्यम से हुआ है। कुमाऊनी महाकाव्य न्यायमूर्ति गोरल आपने प्रकाशित किया है। उसके बाद कई खंड काव्य और कई नाटक, कविता संग्रह और आपके प्रकाशित हुए हैं। और संस्कृत में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। आपका पूरा परिवार, आपके सुपुत्र आदरणीय कमलेश जी भी संस्कृत से जुड़े हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। मैं श्रद्धा जी अपना माइक बंद कर लीजिए। श्रद्धा जी अपना माइक बंद कर लीजिए। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी, जो कि एक शिक्षाविद भी हैं, और आपका आशीर्वाद हमारे इस पटल को मिलता रहा है प्रारंभ में पहले भी। आज बहुत दिनों बाद आपसे का आशीर्वाद हमको मिला है, तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर। और स्वागत करता हूं विशिष्ट अतिथि देवेश पपने जी, अध्यक्षता करेंगे आराध्य शर्मा जी, और आज के कार्यक्रम का संचालन करने के लिए सहमति दी थी पल्लवी बिष्ट जी। उनसे मेरी दूरभाष पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा जो पिछली गलतियां हुई उनको इस बार सुधार लिया है उन्होंने। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। गलतियां होना कोई बात स्वाभाविक है। जो आज कुछ गलतियां होंगी तो अगली बार सुधर जाएंगी। तो हमारे दोस्त बिल्कुल निसंकोच इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे, अपनी प्रस्तुति देंगे। तो मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा से हमारे बीच प्रति दिन जुड़ते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर रश्मि पांडा मुखर्जा जी, आप कोलकाता से प्रतिदिन जुड़ते हैं। हेमा देवतला जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कमल कीर्ति जी, और इस टाइप कार्यक्रम में डॉक्टर कमलेश सक्टा साहब हमारे बीच जुड़े हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल साहब, आदरणीय स्वर्ण कुमार अग्निहोत्री यानी वत्सला जी हमारे बीच कानपुर से जुड़ी हैं। सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए पल्लवी को मंच सौंपता हूँ। पल्लवी, आप जुड़ चुकी हैं क्या? जी, लगता है पल्लवी जी हमसे नहीं जुड़े हैं। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए, हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हमको संस्कृत के दो श्लोक सुनाने हैं, उनका अर्थ सुनाना है। और हमने समूह में आदरणीय पांडे सर, तकनीकी कारणों से आजकल हम इंडिविजुअल मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं, तो हमने समूह में ही सूचना दी है। तो उस सूचना को हमारे साथी जरूर पढ़ें। और हमारी दोस्त आस्था जी ने उसमें फोटो बहुत ही जल्दी डाल दिया है, तो प्लीज सूचना को पढ़ के उसी अनुसार फोटो डालना है। तो एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ पल्लवी जी को, हमारे बीच जुड़ चुके हैं। पल्लवी जी, आपका स्वागत है। जी सर। सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सर्वभ्य मम प्रणाम। मम नाम पल्लवी बिष्ट अस्ति। अहम अष्टम कक्षायां आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत इत्यस्य छात्रा अस्ति। बाल प्रेरित इत्यस्य द्वादश शताधिक त्रयोदश ऑनलाइन कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी, संस्कृत गांव खड़गकार की चंपावत। कार्यक्रम में अध्यक्षता करोगी मम भ्राता राज शर्मा, सप्तम कक्षायां वीनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मम भ्राता देवेश पपने, नवम कक्षायां यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल हल्द्वानी नैनीताल। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश। आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड, एवं श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात।
सर्वभ्ये मम प्रणाम च स्वागत सर्वभ्ये मम प्रणाम सर्वभ्ये मम प्रणाम अहम बाल प्रहरी पत्रिकाया संपादक आदरणीय उदय किरोला सरं प्रतिकृत्यात्वां प्रकटयामि यत् सः सप्तदशः वारः तस्य सञ्चालनस्य अवसरं दत्त्वा यथा भवान् सर्वजानाति यत् अत्र संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति यस्मिन् श्लोकं गायित्वा त्यो अर्थव्याख्यात्वा अधुना अहं कार्यक्रमे विशिष्ट अतिथि आमन्त्रित करोमि मम भ्राता देवेश कपने नवम कक्षायां यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल हल्द्वानी नैनीताल भ्राता तम उपस्थितौ अस्ति देवेश पपने अधुना अहं भवन्तं सर्वां कार्यक्रमे नियमानां विषये अवगतं कर्तुम् इच्छामि कार्यक्रमे प्रथमः नियमो यदि भवान् स्वस्य प्रस्तुतिम् अयच्छति तर्हि स्वस्य माइकं तत् कैमरा उद्घाटयन्तु द्वितीयः नियमः यदि अन्यप्रतिभागिनः स्वस्य प्रस्तुतिं ददति तर्हि भवतः स्वस्य कैमरा माइकं च बहिः स्थापयन्ति तृतीयः नियमः यदि बालकाः स्वप्रदर्शनं ददति तर्हि पृष्ठः मातापितरौ तेषां साहाय्यं न कर्तव्यः तर्हि ते स्वयमेव वदतु अधुना अहं कार्यक्रमस्य प्रतिभागिन् प्रति गच्छामि कार्यक्रमे प्रथम प्रतिभागी मम भगिनी मंत्रिता शर्मा अष्टम कक्षायां सांदीपनि शासकीय पद्मराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर आमन्त्रित करोमि भगिनी त्वम् उपस्थिता अस्ति आम् अहम् उपस्थित अस्मि मम ध्वनि आगच्छति जी भवतः स्वागतम् बहु बहु धन्यवादः सर्वेभ्यः नमो नमः अस्तु अद्य कार्यक्रमे संस्कृतश्लोकगायन कार्यशाला अस्ति बालप्रहर्याः 13 कार्यक्रमः अस्ति अद्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि अस्ति डॉक्टर कीर्तिवल्लभ शक्ताजी संस्कृत ग्राम खड़पकार की चंपावतः भवान् बहु स्वागतम् एवं नमस्कारः अद्य कार्यक्रमस्य विशिष्ट अस्ति मम ज्येष्ठभ्राता देवेश पपने कक्षा 9 छात्रः यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल हल्द्वानी नैनीतालतः भवताम् अपि मम स्वागतम् एवं नमस्कारः अद्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करोति मम अनुजः आराध्य शर्मा कक्षा 7म्यां छात्रः वीनस पब्लिक स्कूल आनंदनगर ग्वालियर मध्य प्रदेशतः भवतां स्वागतम् नमस्कारः एवं कार्यक्रमस्य सञ्चालनं करोति मम मित्र पल्लवी बिष्ट कक्षा 8 छात्रा आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ातः भवत्याः अपि बहु बहु स्वागतम् एवं नमस्कारः एवं सञ्चालनस्य अग्रिम शुभचयाः अस्तु अहं श्लोकानि प्रस्तुत करोमि मम प्रथम श्लोकमस्ति मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयम् अर्थात मन में हमेशा सत्य का स्मरण करना चाहिए वाणी से हमेशा सत्य बोलना चाहिए और लोकहितम हमारा कर्तव्य होना चाहिए मम द्वितीय श्लोकः अस्ति न भूतभग्ने रमणीयं न सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयम् अर्थात भोग भवन यानी जहाँ पे
हो, जहाँ पे बहुत विलासता हो, हमें उसका स्मरण नहीं करना चाहिए, उससे हमें मोह नहीं करना चाहिए। नच सुख शयने शयनीयम, यानी बहुत देर तक सोए जा रहे हैं, ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, यदि हमें अगर कोई कार्य है हमारा बहुत आवश्यक, तो हमें सुबह शाम कभी भी तुरंत उठ के और तैयार हो जाना चाहिए अपने इस कर्तव्य के लिए। और लोकहितम मम करणीयम, और हमें हमेशा इस संपूर्ण समाज का, सभी इस लोक का हमें हमेशा हित करना चाहिए और भारत माता की सेवा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। जय हिंद, जय भारत। भगिनी भक्त सर नमस्ते। भगिनी भक्त प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति। विद्या अल्पस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। जब आपका नंबर आएगा तब बुलाया जाएगा। भगिनी भक्त प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति। अहं कार्यक्रमे द्वितीय प्रतिभागी आमन्त्रित करोमि। मम भ्राता मम भगिनी अवनी सक्ता द्वितीय कक्षायां उद्यन इंटरनेशनल स्कूल चंपावत आमन्त्रित करोमि। भगिनी तम उपस्थितो अस्ति? भवतो स्वागतम्। नमो नमः। मम नाम अवनी सक्ता अस्ति। मैं क्लास 2 की छात्रा सभी के समक्ष आज मैं गीता के श्लोक सुनाने वाली हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धन्यवाद। भगिनी भक्त प्रस्तुति अतीव उत्तमो अस्ति। भगिनी अस्मिन् श्लोक्यम् अर्थ व्याख्यात्वम्। नमस्ते। आपका माइक लॉक्ड है पल्लवी जी। जी, भगिनी भक्त प्रस्तुति अतीव उत्तमो अस्ति। अहं कार्यक्रमे तृतीय प्रतिभागी मम भगिनी आस्था मेहरा सप्तम कक्षायां राजकीय जूनियर हाई स्कूल गाड़ी रानीखेत। भगिनी तम उपस्थितो अस्ति? आस्था मेहरा। अहं कार्यक्रमे चतुर्थं प्रतिभागी आमन्त्रित करोमि। मम भगिनी आरती चौहान अष्टम कक्षायां राजकीय इंटर कॉलेज मानिला अल्मोड़ा। भगिनी तम उपस्थितो अस्ति? आरती चौहान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अहम आदरणीय आकाश सारस्वत सर उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड आमंत्रित करोमि। स्वर तम उपस्थित अस्ति? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पल्लवी। सबसे पहले प्रिय पल्लवी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी की इस 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि संस्कृत श्लोक वाचन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कीर्ति वल्लभ जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में
अध्यक्षता कर रहे प्रिय आराध्य विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय देवेश, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय पल्लवी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। संस्कृत हमारे देश को एक सूत्र में आबद्ध करने वाली भाषा, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे देश को एक साथ जोड़ने वाली, अधिकांशतः भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की भी जननी संस्कृत, हमारे वेदों पुराणों उपनिषदों हमारी धार्मिक भाषा के रूप में संस्कृत, निश्चित रूप से संस्कृत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। हमारी उत्तराखंड सरकार ने तो संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा भी दिया है। संस्कृत एकेडमी की स्थापना की गई है, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, प्रत्येक जनपद में संस्कृत ग्रामों की स्थापना भी की गई थी और वर्तमान में भी की जा रही है। वास्तव में संस्कृत को देवभाषा यूं ही नहीं कहा जाता, इसके महत्व को देखते हुए इसको देवभाषा कहा जाता है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू की गई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज यह शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करता है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन सुस्पष्ट है, दृष्टिगोचर हो रहे हैं। न केवल बच्चे इस मंच पर संचालन कर रहे हैं, अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे हैं, विशिष्ट अतिथि के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, अब तो अपने विद्यालय में और अन्य स्थानों पर भी अनेक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के साथ साथ बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं इन कार्यशालाओं का योगदान भी नकारा नहीं जा सकता। वास्तव में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृत के पुनरुत्थान के लिए बाल प्रहरी मंच के द्वारा जो महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार संस्कृत श्लोक वाचन कार्यक्रम किया जाता है, निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इससे हमारे छोटे छोटे बच्चे भी संस्कृत के प्रति आकृष्ट होते हैं और संस्कृत बोलने का, श्लोक बोलने का प्रयास करते हैं। वास्तव में यदि हम हिंदी की बात करते हैं वो हमारी राष्ट्रभाषा है, इंग्लिश की बात करते हैं वो रोजगार परक भाषा है, यदि क्षेत्रीय बोलियों की बात करते हैं तो हमारी वो मदर टंग है, जैसे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है। अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, ब्रज है, अवधी है, मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है। तो और इसके साथ साथ संस्कृत हमारी धार्मिक भाषा है, हमारे देवताओं की भाषा है, हमारी वेदों पुराणों उपनिषदों की भाषा है। वास्तव में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना संस्कृत के पूरा नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, बरसात का मौसम चल रहा है, सभी को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है और बाहर का कुछ नहीं खाना है, घर का ही बना खाना है, बाहर का खाने से बचना है, पानी भी उबाल करके पीना है जिससे कि जल जनित बीमारियों से बचा जा सके। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा अपने प्रति चाहते हो। यदि अपने लिए सम्मान चाहते हो तो सभी का सम्मान कीजिए, तो निश्चित रूप से आपका सम्मान स्वतः ही हो जाएगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और पुनः बच्चों से आह्वान करते हुए
पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना, अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर पुनश्च सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर है प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तारस्माकं मार्गदर्शनात् बहु धन्यवादः। अहं कार्यक्रमे पंचम प्रतिभागी आमन्त्रित करोमि। मम भगिनी मित्रा कुशवाहा, एकः कक्षायां सेंट जेवियर स्कूल खटीमा उधम सिंह नगर। भगिनी तो उपस्थिता अस्ति। मित्रा भवतः स्वागतम्। रक्षिता कुशवाहा, सेंट जेवियर स्कूल खटीमा। स्वागत है, बोले अपना श्लोक बोले दोस्त। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है रोशिता कुशवाहा, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको सरस्वती श्लोक सुनाने जा रही हूँ। या कुंडे तुषारे हार धवला, या शुभ्रवस्त्रान्विता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेता पद्मासना, या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती शेषार्यापहार। शुक्लां ब्रह्म विचारसान् परमा, आद्या जगे शान्तिनं गीडा पुस्तकधारिण जातकारापहार। हस्ते शान्तिकमालिका प्रलयदिं, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। इस श्लोक का अर्थ, देवी सरस्वती आप चमेली की तरह श्वेत और चंद्रमा जैसे शीतल, वीरा और वरदान से सुशोभित श्वेत कमर पर विराजमान है। आपकी आराधना भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और अन्य देवता द्वारा की जाती है। कृपया मेरी सुरक्षा करें और ज्ञान को दूर करें। अब मेरा दूसरा श्लोक, उसका नाम है गजाननम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपितजम्बूफलसारभक्षितम्, उमासुतं शोकविनाशकारणं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। इस श्लोक का अर्थ है, हे गज के मुखारे, आप भूत करों को द्वारा सेवा करने जाने वाले, आप कपिता जम्बू को हड़य करने वाले, जो माथे पुत्र है, आप समय दुखों को समाप्त करते हैं। मैं विद्युत को दूर करने वाले श्री गणेश जी को
तो जिन चरण कमल के समान है नमन करती हूँ। धन्यवाद। भगिनी भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तम भगिनी भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति। कार्यक्रमस्य लघु प्रतिभागिनः अपि भवतः अतीव सुन्दर प्रस्तुति दत्तवन्तः। अहं कार्यक्रमे छत्वः प्रतिभागी आमन्त्रित करोमि। मम भगिनी बबीता आर्य अष्टम कक्षायां विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा। भगिनी तुम उपस्थिता अस्ति? बबीता आर्या जी जी भगिनी अहम् उपस्थिते अस्ति। मम नाम बबीता आर्य। अहं कक्षा अष्टम पठामि। मम विद्यालयस्य नाम विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत। अहम् 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 मम प्रथमः श्लोकः उद्यमेभिः सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तासु सिद्धस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मन की इच्छा से। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं कर लेता, शेर को भी अपने भोजन के लिए परिश्रम करना पड़ता है। मम तृतीय श्लोक अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसका अर्थ हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भगिनी भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति। अहं कार्यक्रमे अष्टम प्रतिभागी मम भ्राता वासु पांडे द्वितीय कक्षायां सेंट जोसेफ स्कूल बागेश्वर आमन्त्रित करोमि। भ्राता तुम उपस्थितः अस्ति? वासु पांडे उपस्थित हूँ। भवतः स्वागतम्। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम वासु पांडे, मैं कक्षा 2 का विद्यार्थी हूँ। मैं आपके सामने 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। अगर इसमें कोई गलती हो मुझे क्षमा करिए। मेरा पहला श्लोक इस प्रकार है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुदेव नमः। इसका अर्थ है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही परमेश्वर है। ऐसे गुरु संस्कृत ईश्वर है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा दूसरा श्लोक इस प्रकार है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्ध भवन्तु मे सदा। इसका अर्थ है, हे माता सरस्वती, सबकी कामना पूर्ण करने वाली, मैं अपनी विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरे इस प्रयास को सिद्ध करे। धन्यवाद। सुधाजी। भ्राता भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति। अधुना अहं कार्यक्रमे सप्तम कक्षायां मम भगिनी मनीषा रौतेला अष्टम कक्षायां विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा आमंत्रित करोमि। भगिनी तुम उपस्थित अस्ति? मनीषा रौतेला अधुना
ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। अधुना अहम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सत्ता जी संस्कृत ग्राम खर्ककार की चंपावत आमंत्रित करोमि। सर तुम उपस्थित अस्ति? कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अधुना हम कार्यक्रम में नवम प्रतिभागी मम भ्राता धार्मिक तिवारी तृतीय कक्षायां राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा देवखंड अल्मोड़ा आमंत्रित करोमि। भ्राता तुम उपस्थित अस्ति? आम उपस्थितम। अतिथि जुड़ गए हैं, उनको बुला लीजिए। पहले मुख्य अतिथि जुड़ गए हैं जी। अधुना हम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सत्ता जी संस्कृत ग्राम खर्ककार की चंपावत आमंत्रित करोमि। सर तुम उपस्थित अस्ति? आम् आम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षत्वेन विराजमानः श्री आराध्या शर्मा महाभागाः विनय पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियरतः ये सन्ति। विशिष्ट अतिथयः श्री देवेश पब्ने महाभागाः ये यूनिवर्सल स्कूल हल्द्वानीतः सन्ति। परम अस्य कार्यक्रम से शोभना संचालिका कुमारी पल्लवी विष्णु भगिनी आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेततः सन्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थिताः बालप्रहरी इति संस्थायाः निदेशकाः श्री उदय किरोलाजी महाभागाः, अन्ये च श्याम पांडेजी महाभागाः, अन्ये च समुपस्थिताः सर्वे विद्वांसः प्रेयांसः छात्राश्च। अद्य अस्य कार्यक्रमं विलोक्य कार्यक्रमं श्रुत्वा शिशूनां छात्राणां द्वारा श्लोकवाचनं श्रवणेन मम हृदये अतीव उल्लासः समजातः। मन्ये संस्कृतभाषा क्लिष्टा नास्ति, अतीव शोभना मधुरा, इहलोकं पुष्णाति परलोके च अस्मत्कृते तारिणी भवति। एतादृशी अस्माकं राष्ट्रभाषा संस्कृतभाषा या पुरा वैदिक कालात् आधुनिक युगं पर्यन्तं प्रचलिता अस्ति। अद्यापि अस्मिन् युगे यद्यपि वैज्ञानिक युगः अस्ति तथापि संस्कृतस्य महत्त्वं दिन प्रतिदिनं वर्धते इति अहं चिन्तयामि। यत्र कुत्रापि वयं गच्छामः, यत्र कुत्रापि वयं यात्रां कुर्वाणः, तत्र एवं एव प्रतीयते संस्कृतं विना भारतस्य गतिर्नास्ति। अतः संस्कृतं भारतस्य आत्मा अस्ति। अस्य प्रयासः अधुना विद्यालय माध्यमेन एतादृश यथा श्री उदय किरोलाजी महाभागेन एतादृशः कार्यक्रमः संयोजितः यत्र नाना विद्यालयेभ्यः छात्राः आगच्छन्ति, श्लोकवाचनं कुर्वन्ति, कवितापाठं कुर्वन्ति। एवं प्रकारेण संस्कृतभाषा परिपक्वा भवति, परिपक्वतां याति।
संस्कृत भाषायाः महत्त्वं को न जानाति। यतो हि अस्माकं भारतवर्षं विश्वगुरुः प्राचीन काले विश्वगुरुः आसीत्। संस्कृत भाषायाः माध्यमेन अस्माकं ऋषिभिः या साधना कृता, वेदमन्त्राणि उपनिषदः पुराणानि अन्य काव्यानि महाकाव्यानि ततः प्रवृत्ति अद्य दिवस पर्यन्तं संस्कृतं निरन्तरं लोके प्रसिद्धिं याति। जनाः स्वीकुर्वन्ति, मनसा स्वीकुर्वन्ति, वत्सापि स्वीकुर्वन्ति। अतः उदयकिरुला महाभागं धन्यवादाः भवन्ति यत् ये देशस्य सर्वान् छात्रान् योजयित्वा संस्कृतयज्ञे यज्ञसञ्चारणे प्रवृत्ताः सन्ति। अतः अहं वारं उदयकिरुला महाभागं प्रणमामि। अस्मिन् कार्यक्रमे ये श्लोका मया श्रुतः ते सर्वे ग्राह्या सन्ति, ते सर्वे मधुरा सन्ति। मधुरकण्ठया छात्रैः श्लोकवाचनं कृतम्। एतदर्थं सर्वान् छात्रान् आशीर्वादं वितरन् वक्तव्यं समापयामि। इदानीमहं विरणामि। यतो हि मम स्वास्थ्यः अपि समीचीनं नास्ति, कर्णवादः अपि वर्तते। अतः सर्वेभ्यो पुनः एकवारं नमो नमः। अस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर, अस्माकं मार्गदर्शनात् बहु धन्यवादः। अधुना अहं कार्यक्रमे नवम प्रतिभागी दसवां प्रतिभागी मम भगिनी धार्मिक तिवारी को बुलाइए, नवे प्रतिभागी को। आप आमंत्रित करिए पल्लवी जी। अहम कार्यक्रमे नवम प्रतिभागी मम भ्राता धार्मिक तिवारी द्वितीय कक्षायां राजकीय प्राथमिक विद्यालय पन्वादेवखण्ड अल्मोड़ा आमन्त्रित करोमि। भ्राता त्वम् उपस्थितः अस्ति? आम्, अहम् उपस्थिताम्। भवतः स्वागतम्। नमस्कारः, मम नाम धार्मिक तिवारी। अहं तृतीय कक्षायां पठामि। मम विद्यालय नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पन्वादेवखण्ड। मम संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करोमि। अस्मिन् प्रकारे ग्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, करभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है कि हमारे हाथ के आगे लक्ष्मी का वास होता है और हमारे हाथ के बीच में यशोदा होता है और हमारे हाथ के मूल में भगवान का वास होता है। और मैं द्वि श्लोक इस प्रकार है। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठित, हंस मध्य सभा मध्य बकोया था। इसका अर्थ है कि जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वो शत्रु के समान होते हैं।
इसी प्रकार से हंस के बीच में एक बबूला खड़ा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद। शुभरात्रि। भ्राता भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तमः अस्ति। अहं कार्यक्रमे दशम प्रतिभागी मम भगिनी श्रद्धा अंगिनी होत्री पंचम कक्षायां प्राथमिक विद्यालय बहरमापुर कानपुर उत्तर प्रदेश आमंत्रित करोमि। भगिनी तम उपस्थितो अस्ति। अर्थस्य पुत्रो आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं एक श्लोक सुनाना चाहती हूँ। अल्पस्य कुतो विद्या अविद्यस्तुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रम कुतो सुखम शैले शैले नामानिकम। साधवानां सर्वत्र आलसी लोगों को कभी भी धन प्राप्त नहीं होता और जिनको धन नहीं प्राप्त होता जिनको विद्या नहीं प्राप्त होती उनको धन भी नहीं प्राप्त होता है। प्रत्येक पर्वत अनमोल नहीं होते हैं, प्रत्येक हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होते हैं, प्रत्येक वन में चंदन होते हैं। चंदन नहीं बस धन्यवाद। भगिनी भवतः प्रस्तुति उत्तमा अस्ति। अहं कार्यक्रमे एकादश प्रतिभागी मम भ्राता प्रभास पित्तल्ला द्वितीय कक्षायां वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा आमंत्रित करोमि। भ्राता तुम उपस्थितो अस्ति। जी मैं उपस्थित हूँ। भवतः स्वागतम्। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास पित्तल्ला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज मैं आपके सामने 2 श्लोक लेकर प्रस्तुत हूँ जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। अर्थात रामभद्र रामचंद्र रघुनाथ सीता जी के पति को मेरा प्रणाम। राम जी की पूजा करने से हमें मर्यादा और सत्य और धर्म की प्राप्ति होती है। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। अयम निजः परो वेति लघु चेतसाम धारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह उसका है। यह ऐसे विचार करने वाले लोगों का हृदय छोटा होता है, जबकि बड़े हृदय समझदार लोग पूरे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भ्राता भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तमः अस्ति। अधुना अहं कार्यक्रमे द्वादश अन्तिम प्रतिभागी आमन्त्रित करोमि। मम भगिनी रुद्रांशी तिवारी आंगनबाड़ी केंद्र पनवा द्यूखंड अल्मोड़ा आमंत्रित करोमि। भगिनी त्वम् उपस्थितः अस्ति। हाँ, मैं उपस्थित हूँ। भवतः स्वागतम्। नमस्कार, मेरा नाम रुद्रांशी है। मैं गाना सुनाने जा रही हूँ जो इस प्रकार से। कराड़े बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मोले तू गोविंद ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
धन्यवाद, शुभ रात। भगिनी भवतः प्रस्तुतिः अतीव उत्तमा अस्ति। कार्यक्रमस्य लघुप्रतिभागिनः अपि भवन्तः अतीव सुन्दरं प्रदर्शनं दत्तवन्तः। अधुना अहम् आदरणीय श्री श्यामप्लट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात आमंत्रित करोमि। सर तुम उपस्थित हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मेरी आवाज आ रही पल्लवी जी? जी सर। आपको बहुत बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए और संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलते हुए संचालन। आपने बहुत अभ्यास किया, क्योंकि संस्कृत भाषा में बोलना आसान नहीं होता, कठिन होता है और वाक्य जैसे बनते जाते हैं, नाम, वाक्य, ये सब वाक्य विन्यास आपको देखना पड़ता है। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको। और पहले भी आप संस्कृत में संचालन कर चुके हैं, मुझे याद है, और हर संचालन में आपके एक नया निखार आता जाए। और लेकिन अपने संचालन में आप थोड़ा उल्लास लाइए, उमंग लाइए, उजास लाइए और हर्ष, आपके चेहरा हर्षित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने 2 श्लोक अर्थ सहित गाकर हमें सुनाएं। पल्लवी जी। सर बहु बहु धन्यवादः। मम प्रथमः श्लोकः अस्ति, येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। अर्थात जिसके पास विद्या, तप, ज्ञान, शील, गुण और धर्म में से कुछ नहीं होता, वह मनुष्य ऐसा जीवन व्यतीत करता है जैसा एक मृग। गुरु तुष्टे च तुष्टा, स्युदेवः सर्वे स्वासवः, गुरुरुष्टे च रुष्टा, स्युर्देवः सर्वे स्वासः। अर्थात गुरु के प्रसन्न होने पर इंद्र सहित सभी देवता प्रसन्न होते हैं, गुरु के रुष्ट हो जाने पर इंद्र सहित सभी देवता रुष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। 2 श्लोक आपने सुनाए। पहला तो बड़ा लोकप्रिय श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न ज्ञानम। तो कुछ भी नहीं है जिसके पास विद्या से विहीन है, वो मनुष्य इस धरती पर जानवर की तरह है, मृग की तरह है, भार की तरह है और वो कुछ नहीं। तो हमारी जो संस्कृत भाषा है, इसके जो श्लोक हैं, वो पढ़ने के लिए हमें उत्साहित करते हैं, साक्षरता के लिए उत्साहित करते हैं कि हम पढ़ें, लिखें और समाज में अपना स्थान बनाएं। और दूसरा श्लोक आपका है, गुरु तुष्टे और गुरु रुष्टे। गुरु अगर संतुष्ट है तो सारे देवता प्रसन्न है, और गुरु अगर नाराज हो गया तो देवता भी रुष्ट हो जाते हैं, देवताओं के राजा, यहाँ तक इंद्र भी रुष्ट हो जाते हैं। तो गुरु को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और इस संदर्भ में कबीर दास जी ने अपने गुरु के बारे में कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद योग। गुरु गोविंद हमारे सामने दोनों खड़े हैं, गुरु भी हैं, भगवान भी हैं। अब मेरे सामने विकल्प है, मैं किसको पहले प्रणाम करूं? तो मैं सबसे पहले गुरु को प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद तक पहुंचने का रास्ता हमें बताया, भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया। तो गुरु की महिमा अनंत है, अपरंपार है। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं सुंदर संचालन के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। पल्लवी जी, आज की संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था, और सबसे चकित कर देने वाली बात है कि सबसे छोटे बच्चे आज इस कार्यशाला में जुड़े। 6 छोटे बच्चे, रुद्रांशी तिवारी आंगनवाड़ी से हैं, उन्होंने श्लोक सुनाया, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, फिर गायत्री मंत्र सुनाया, अंगूरवा सा तत्सवितुर्वरेण्यम। और मित्रा कुशवाहा कक्षा 1 की,
या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राविता, ये देवी की वंदना सुनाई। और अवनी शक्टा यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अवनी शक्टा कक्षा 2 की छात्रा है, संभवतः पहली बार अपीयर हमारे सामने आ रही है, प्रतिभाग कर रही हैं। और उनका था यदा यदा ही धर्म श्लोक था, और परित्राणाय साधुना, ये 2 श्लोक उन्होंने सुनाया बहुत सुंदर ढंग से। हमारे वासु पांडे कक्षा 2 के छात्र हैं, उन्होंने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, और फिर उसके बाद सरस्वती नमस्तुभ्यम, ये भी वंदना सुनाई। और हमारे प्रभाष देवतला कक्षा 2 के छात्र हैं, जिन्होंने राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय, भगवान राम की स्तुति कितने नामों से हो सकती है, वो श्लोक पढ़ा। और दूसरा श्लोक था उनका अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय संस्कृति का मूल है, हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की धारणा से आगे बढ़ती है, और इसीलिए महान संस्कृतियों में गिनी जाती है। हमारा अपना है पराया है, ये भेदभाव नहीं करती। बहुत सुंदर प्रभात देवतला जी ने 2 श्लोक सुनाए, धार्मिक तिवारी जी ने कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, और दूसरा भी श्लोक है निजा परोवेति सुनाया इन्होंने। तो छोटे बच्चे, 6 छोटे बच्चे, इस 15 में से 6 बच्चे बहुत छोटे। जनैः सिद्धन्ति कारणानां मनोरथे नैः सुपतस्य स्यात् स्फुरन्ति मूर्खे मर्गः। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से 2 श्लोक सभी छोटे छोटे बच्चों ने 2 श्लोक सुनाए, और ये बड़ी संतोषजनक बात। और इन प्रतिभागियों में मैं छोटे बच्चों को खास तौर से बधाई देता हूँ, विशेष रूप से बधाई देता हूँ। सभी प्रतिभागियों को बधाई है मेरी तरफ से। कुछ ने तो संस्कृत में बोलने का प्रयास किया, अवनी शक्टा ने संस्कृत में बोलने का प्रयास किया, बबीता आर्य ने संस्कृत में बोलने का प्रयास किया, धार्मिक तिवारी संस्कृत में बोले, और हमारी आज का जो संचालन कर रही हैं पल्लवी जी, तो संस्कृत भाषा में ही बोल रही हैं। तो बच्चों ने बहुत प्रयास किया कि संस्कृत भाषा में वो बोलें, बड़ा अभ्यास करके आया। अब आंगनबाड़ी की लड़की बच्ची और आकर के इतने बड़े बड़े श्लोक सुना रही, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, और पूरा गायत्री मंत्र याद है, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र इसको उसने सुना। तो छोटे बच्चे जिस तैयारी से आए थे आज, वो बहुत ही चकित कर देने वाली है। सभी को बधाई, लेकिन छोटे बच्चों को विशेष रूप से मैं बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री आराध्य शर्मा कर रहे हैं, जो कक्षा 7 के छात्र हैं, ग्वालियर से। आराध्य जी को अध्यक्ष बनने के लिए मैं बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे। उसके बाद संस्कृत के 2 श्लोक गाकर अर्थ सहित हमें सुनाएंगे। आज की हमारे विशिष्ट अतिथि श्री देवेश पपने जी हैं, जो कक्षा 9 के छात्र हैं, हल्द्वानी नैनीताल से हैं। पपने जी किसी वजह से, नेट की बाधा की वजह से, किसी कारण से जुड़ नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि अवश्य जुड़ेंगे। मैं उन्हें विशेष अतिथि बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। जुड़कर अपना विशेष अतिथि का वक्तव्य देंगे वो, और उसके साथ 2 श्लोक भी गाकर अर्थ सहित हमें सुनाएंगे। आज के मुख्य अतिथि, देखिए अभी आप बाद में बोलिएगा, आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ शक्का जी हैं, जो संस्कृत ग्राम खर्क कार्की चंपावत से हैं। आप संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, प्रकांड विद्वान हैं, और आपने अनेक संस्कृत ग्रंथों की रचना की, संस्कृत में साहित्य लिखा। संस्कृत भाषा में साहित्य की रचना करना कठिन काम, वो आपने किया है। आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हम आज हमारे मुख्य अतिथि, हमारा सौभाग्य है कि संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में संस्कृत के धुरंधर विद्वान हमारे बीच मौजूद हैं। आपने बच्चों के प्रस्तुतियों की सराहना की, और उन्होंने इस बात
आपने इस बात की ओर बड़ी प्रसन्नता जाहिर की, इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि बच्चे संस्कृत के श्लोक शुद्ध उच्चारण के साथ अर्थ सहित गाकर बता रहे हैं। संस्कृत भाषा भारत की आत्मा है और प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु था। किसके बल पर विश्व गुरु था? संस्कृत भाषा के बल पर। और हमारे जितने धार्मिक अनुष्ठान होते हैं सब में संस्कृत का ही प्रयोग होता है। तो संस्कृत भाषा देश को एकता के सूत्र में बांधती है और संस्कारों के बीज का वपन करती है। संस्कारों के बीज बोती है। हमारे जीवन में, हमारे हिंदू धर्म में, किसी भी हिंदू के जीवन में 16 संस्कार होते हैं और वो संस्कार करने का विधान संस्कृत भाषा में ही दिया गया है। यहाँ तक कि बड़े बड़े पुराण सब संस्कृत में है और सत्यनारायण व्रत कथा महात्म्य भी संस्कृत में है, जिसे प्रायः लोग सुनते हैं, महीने में 1 बार 2 बार अवश्य सुनते हैं। आदरणीय मुख्यातिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, प्रेरणादायी बोधन दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं मान्यवर, और आपको सादर प्रणाम भी करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायी बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। इन रेखाओं, इन कार्यशालाओं की चर्चा करते हुए आपने बताया कि इनकी उत्पत्ति या इनका उदय या इनकी शुरुआत कोरोना काल में हुई थी। 14 सितंबर 2020 को इन कार्यशालाओं की शुरुआत हुई ऑनलाइन और 14 सितंबर 2025 में 5 साल पूरे हुए। कोरोना काल में ये कार्यशालाएं हुई और आज बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की ये पहली पसंद बन गई। बच्चों के संदर्भ में बात करते हुए आदरणीय सारस्वत जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि इस विद्यार्थी का क्या धर्म है। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है और पुस्तकालय जाकर के पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें लानी है जिनमें महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, महापुरुषों के विचार हैं। हम उन्हें पढ़ें और जो उनसे प्रभावित कर रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारें और उतार कर हम देखेंगे कि हमारे अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है। हर महापुरुष किसी न किसी से प्रभावित हुआ और उसकी अच्छी बातों को उसने अपने जीवन में उतारा। आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। महात्मा गांधी जी बहुत लोगों से प्रभावित हुए। रूसी भाषा के बहुत बड़े साहित्यकार टॉलस्टॉय से प्रभावित थे, उनसे पत्र व्यवहार भी चलता रहता था गांधी जी। तो महापुरुष ऐसे होते। आदरणीय सारस्वत जी की प्रेरणादायी बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक और मार्गदर्शक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। और आदरणीय डॉक्टर नेगी जी, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नई बात, नया विश्लेषण, नई सीख देते हैं। इसलिए बच्चों को ही नहीं, हम सबको रुक कर उनका आशीर्वचन अवश्य सुनना चाहिए। एक बार मैं पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आदरणीय डॉक्टर नेगी जी और उन्हें सादर प्रणाम करता हूं।
साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय रेशमी पांडा मुखर्जी मैडम कलकत्ता से, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय डॉक्टर कमलेश शुक्ला जी, आदरणीय वत्सला सिंह मैडम, आदरणीय रितु सिंह मैडम, आदरणीय ब्रजेंद्र कुमार पांडे जी, आदरणीय दीपक बिष्ट जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय विपिन तिवारी मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावक की वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मन से जोड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो बच्चा इस मन से जुड़ गया उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। वो कक्षा में भी, अपने विद्यालय में भी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगा। अगर गणित की कक्षा है तो उसमें सवाल पूछेगा जो उसको स्पष्ट नहीं है और उसमें निर्भीकता के दर्शन होंगे, साहसी होगा और आगे बढ़ता जाएगा। उसके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन होगा, आमूलचूल परिवर्तन होगा। तो अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारविंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला रखते जा रहे। अब संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला बच्चों की प्रिय कार्यशालाओं में से एक है। बच्चे श्लोक याद करते हैं, उसका अर्थ समझते हैं और उसे मंच पर प्रस्तुत करते हैं, पूर्वाभ्यास करके आते हैं बच्चे। लेकिन एक बात यहाँ गौर करने की है कि अभिभावकों को जब बच्चा मंच पर प्रस्तुत दे रहा हो तो बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए। भले ही वो एक शब्द बोले, लेकिन अगली बार वो और अच्छा बोले, तीसरी बार उससे भी बेहतर बोले और चौथी बार वो इतना अच्छा बोलेगा कि आप चकित रह जाएंगे। तो अभिभावकों से अनुरोध है, कुछ अभिभावकों को हमने देखा कि मदद कर रहे थे जो नहीं होना चाहिए, उनसे मेरा अनुरोध है तो मदद न करें बच्चे। तो आदरणीय किरोला जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते। अध्यक्ष का चयन है, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, संचालक, प्रतिभागियों जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी है प्रतिभाग करने की, ये सब रूपरेखा बनाते रहते हैं और उनकी सूची भी बना लेते हैं। जो अनेक लोग मिलकर काम करते हैं, वन मैन आर्मी, आदरणीय किरोला जी वो काम अकेले कर रहे हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं और उनके इन प्रयासों को कोषा नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का शानदार संचालन कर रही, बहुत अच्छा संचालन कर रही कुमारी पल्लवी बिष्ट जी को मैं सौंपता हूं कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पल्लवी जी। सरस्माकं मार्गदर्शनात् बहु धन्यवादः। अधुना अहं कार्यक्रमे अध्यक्षता करोमि। मम भ्राता आराध्य शर्मा सप्तम कक्षायां वीनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश आमंत्रित करोमि। भ्राता तम उपस्थितः अस्ति। आराध्य शर्मा। फटाफट बोलो दोस्त, छूटे हुए साथी हैं, नहीं जुड़ दिख रहे। हम कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मम भ्राता देवेश पपने,
कार्यक्रम में तृतीय प्रतिभागी मम भगनी आस्था। आस्था मेहरा। आस्था जी स्वागत है आपका। का- आस्था जी जुड़ी हैं। चलिए आगे बढ़े जी। उद्यमे सिद्धन्ति कारणानां मनोरथे नहि सुपतस्य स्यात् प्रविशन्ति मूर्खे निग्रह। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। सोए हुए शेर के मुंह में पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते। सिंह को भी शिकार करना पड़ता है। प्रियवाक्य प्रधानने सर्वे तुष्यन्ति जानतव तस्य प्रिय ही व्यक्ति वचने का दरिद्रता। मधुर वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश अर्थात संतुष्ट होते हैं। इसीलिए प्रेम वचन ही बोलने चाहिए। बोलने में कैसी दरिद्रता होती है। थैंक यू सर। भगनी भक्त प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति। कार्यक्रमे चतुर्थम प्रतिभागी मम भगनी आरती चौहान आमंत्रित करोमि। आरती चौहान। कार्यक्रमे अहं कार्यक्रमे अध्यक्षता करोमि। मम भ्राता आराध्य शर्मा आमंत्रित करोमि। कार्यक्रम में सप्तम प्रतिभागी मम भगनी मनीषा रौतेला। जी बहन मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? भक्ता स्वागतम। धन्यवाद। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम मनीषा रौतेला अस्ति। अहम् अष्टम्याः कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज शाइन रोड अल्मोड़ा अस्ति। अद्य अहं द्विश्लोकानि पाठयिष्यामि। एषः मम प्रथमः श्लोकः। संगच्छध्वं संवद्धध्वं संवो मनांसि जानेताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजनानामुपासते। अर्थात हे ईश्वर आप हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम सब परस्पर मिलकर एक साथ चले, एक समान मीठी वाणी बोले और समान हृदय वाले होकर परस्पर संपत्ति को परस्पर समान रूप पर बांटकर भोगे। हमारी हर प्रवृत्ति राग द्वेष रहित परस्पर प्रति बढ़ने वाली हो। मम द्वितीयः श्लोकः। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युध्यस्व नैनं पापं वापसि। अर्थात सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान रखकर फिर युद्ध में लग जाओ। इस प्रकार युद्ध करने में तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। धन्यवाद। भगनी भक्त प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति। अधुना अहं भगनी भक्त प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति। अधुना अहं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर संरक्षक बाल प्रेरी खंडवा मध्य प्रदेश आमंत्रित करोमि। सर तुम उपस्थित अस्ति? डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। जी पल्लवी जी मेरी आवाज आ रही है? पल्लवी जी मेरी आवाज आ रही है? सर भक्ता स्वागत। सर नमो नमः। पल्लवी जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर। नमो नमः।
बाल प्रहरी मंच पर आज 1213वां ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला के रूप में सफलतापूर्वक आज संपन्न हो रहा है। इस संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ शक्ता जी, जो संस्कृत ग्राम हर प्रकार की चंपावत से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन देवेश पपने जी नैनीताल हल्द्वानी से, आज की कार्यशाला के अध्यक्ष महोदय आराध्य शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, अवनी शक्ता जी चंपावत से कक्षा द्वितीय, आस्था मेहरा जी रानी खेत से, आरती चौहान जी अल्मोड़ा से, रोशिता कुशवाहा जी उधम सिंह नगर से, बबीता आर्य जी, मनीषा रोतेला जी आप अल्मोड़ा से हैं, वासु पांडे जी कक्षा 2 बागेश्वर से, धार्मिक तिवारी जी कक्षा तृतीय अल्मोड़ा से, श्रद्धा अग्निहोत्री जी कानपुर उत्तर प्रदेश से और रुद्रांशी तिवारी जी आंगनवाड़ी केंद्र अनुवाद्योखरन अल्मोड़ा से। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले हमारे सभी बाल गोपाल ने संस्कृत के 2 श्लोकों का सबसे पहले गायन किया और उसके बाद में उनका भाव और अर्थ बताने का सुंदर प्रयास किया। बाल प्रहरी मंच पर संस्कृत की जो कार्यशालाएं हैं वो निरंतर चलने वाली कार्यशालाएं हैं और इसके माध्यम से हमें बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका मिल रहा है। सीखने के अनेक अवसर प्राप्त हो रहे हैं जिनके माध्यम से हम संस्कृत शब्दावली के शुद्ध उच्चारण करना सीख पा रहे हैं। संस्कृत श्लोकों के जो विसर्ग हैं उनके उच्चारण सही कर पा रहे हैं, अनुनासिक और अनुस्वार के उच्चारण सही हो रहे हैं, ह्रस्व और दीर्घ ध्वनियां और प्लुत ध्वनियों के उच्चारण भी हम सही करने का सुंदर प्रयास कर रहे हैं। आज की इस कार्यशाला में जितने भी बच्चों ने अपने संस्कृत श्लोकों का गायन किया, मैं उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुशोभनम उत्तम प्रस्तुति के लिए बधाइयां प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला या संस्कृत श्लोकों के प्रस्तुतिकरण संबंधित कार्यशाला में जो संचालन करता होते हैं उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। वो संस्कृत माध्यम इस कार्यशाला का संचालन करते हैं, अपना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये अनोखा मंच है जिसमें छोटे छोटे बच्चे संस्कृत में उसको माध्यम बनाकर संचालन कर रहे हैं और जितने भी लोगों को मैं बताता हूं तो वो सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा भी है। और उनको मैं जब YouTube पे लाइव बताता हूं तो वास्तव में उनके मुख से बच्चों के लिए बहुत बधाइयां निकलती हैं, बहुत शाबाशी देते हैं। तो बच्चों की इस उपलब्धि के लिए बच्चों को, उनके गुरुजनों को, उनके अभिभावक गणों को मैं सभी को बधाइयां देता हूं और उनको इस सुंदर प्रयत्न और सुंदर सहज प्रयास के लिए अनेक अनेक धन्यवाद प्रेषित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में डॉक्टर कीर्ति वल्लभ जी के द्वारा बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की गई और बच्चों के प्रस्तुतिकरण को उन्होंने उच्चारण की दृष्टि से भी शुद्धता की ओर प्रस्तुतिकरण का एक अच्छा प्रयास माना। मैं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ जी को पुनः उनके इस उद्गार के लिए साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में आदरणीय आकाश सरस्वत सर का एक शिक्षाविद के नाते उत्कृष्ट मार्गदर्शन का हम सभी को लाभ प्राप्त होता है। आज की
सुंदर मार्गदर्शिका के लिए मैं आदरणीय आकाश सारथ सर का बहुत अभिनंदन करता हूँ और कोटि कोटि वंदन अभिनंदन के साथ मैं उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बाल प्रेमी मंच पर बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना और उन्हें मार्गदर्शन देने वाले, बच्चों को प्रोत्साहन देने वाले इस मंच के हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय श्यामप्रसाद पांडेय जी, जो बाल प्रेमी मंच के संरक्षक बतौर भी हमारे बीच जुड़ते हैं, मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। आपका जो मार्गदर्शन होता है उससे न केवल बच्चों को अपितु अभिभावकों को और शिक्षक साथियों को भी कुछ नया सीखने को मिलता है, नया जानते हैं और सभी बच्चों को एक प्रेरणास्पद मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मैं आपका कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और आपको अनंत साधुवाद प्रेषित करता हूँ, धन्यवाद आदरणीय श्यामप्रसाद पांडेय जी। बाल प्रेमी मंच पर हमेशा बच्चों को उत्साहवर्धन के साथ जोड़ने वाले, बच्चों को सुंदर व्यक्तित्व विकास का मंच प्रदान करने वाले आदरणीय उदय किरुला जी, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या के लिए कोई शब्दावली हमारे पास उपलब्ध नहीं और अपने आप में एक बहुत बड़े कीर्तिमान की ओर बाल प्रेमी मंच पर आदरणीय उदय किरुला जी इस पूरे पटल को लेकर जा रहे हैं और हम लोग उसके साक्षी के रूप में उपस्थित हैं कि निरंतर ऑनलाइन ये जो कार्यशालाओं का क्रम है, ये बगैर किसी बाधा के तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। 1500वें कार्यक्रम की पायदानों की ओर हम बढ़ने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। मैं आदरणीय उदय किरुला जी का अभिनंदन करता हूँ और साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रेमी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, बाल प्रेमी मंच पर चैट बॉक्स के साथियों को भी मैं बधाइयां देता हूँ और उन्हें धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ निरंतर टिप्पणीकारों में आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, आदरणीय वत्सला सिंह जी, आप सभी की निरंतर टिप्पणियों से बच्चों का उत्साहवर्धन हो रहा है और हमारे जैसे जो लोग हैं उनको भी टिप्पणियों के द्वारा प्रेरणा प्राप्त होती है। तो मैं आपका अनंत अनंत कोटि धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रेमी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अवदान करने वाले, योगदान देने वाले, बाल प्रेमी मंच को मजबूती प्रदान करने वाले, बाल प्रेमी मंच के प्रति स्नेह और प्रेम प्रदर्शित करने वाले सभी साथियों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, शुभयामिनी कहते हुए विदा लेता हूँ और सुंदर और सुगढ़ संचालन करने वाली, बहुशोभनम उत्तम प्रस्तुति प्रदान करने वाली पल्लवी बिष्ट जी को मंच सौंपता हूँ। पल्लवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। नमो नमः। सर अस्मात् बहु धन्यवादः। अधुना गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अधुना अहं बालप्रहरी पत्रिका सम्पादकः आदरणीय उदय किरोला सर आमन्त्रित करोमि। सर तम उपस्थितो अस्ति? जी पल्लवी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। तो एक बार मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ और जिन साथियों का नाम आज की कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल की सूची में रहेगा, तो कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला के दूसरे चरण में। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके सब्सक्राइब करके मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार।